वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली की तरसीली कंपनीज़ की निजकारी से मुतालिक जायज़ा इजलास। प्राइवेटाइजेशन कंपनी के इस्लाहाती तंजीम नौ का जायज़ा। वज़ीर आज़म कहते हैं निजकारी के अमल में सार्फिन के मफाद को तरजीह दी जाए। सार्फिन की शिकायत के अजाले का मौसर इंतजामी ढांचा यकीनी बनाया जाए। कंपनीज़ की निजकारी में सरमायाकारों की शमूलियत के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जाए। निजकारी कमीशन में जारी दाराजाती इस्लाहात और तंजीम नौ का काम 1 माह में मुकम्मल किया जाए। सरमायाकारों की शमूलियत के लिए अंदरूनी और बैरून मुल्क कामयाब रोड शोज बाइस इत्मीनान नहीं। डिस्कोस की निजकारी के मराहिल तयशुदा क़वाइद के मुताबिक मुनाफा बख्श अंदाज में मुकम्मल किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेड क्वार्टर्स इस्लामाबाद में इजलास जारी और नए तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा। इस्लामाबाद में एमरजेंसी 1122 का बाकायदा सेटअप न होने पर सख्त बरहमी का इजहार। मोहसिन नकवी कहते हैं कि कानूनी तकाजे मुकम्मल करके कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज में 4 नए सेंटर्स पर जल्द अज जल्द काम का आगाज़ किया जाए। अवाम के सहूलत और ट्रैफिक की रवानी के लिए 2 नए अंडरपास बनेंगे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान चौथे इंसदादी दहशतगर्दी मुज़ाकरात। मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की क़यादत कोऑर्डिनेटर बराए इंसदादी दहशतगर्दी सफ़ीर ग्रिगोरी लोगेरफो और पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सफ़ीर नबील मुनीर ने की। मुज़ाकरात में पाक अमरीका इंसदादी दहशतगर्दी शराकत दारी, मुश्तरका मफादात और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहिमी आज़म पर जोर दिया गया। वफ़द ने दहशतगर्दी के खदशात, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दों के सहूलतकारों के नेटवर्क्स के खात्मे के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ईरान मुश्तरका तजारती कमेटी के 3 रोज़ा मुज़ाकरात का इख्तितामी इजलास। 2 तरफ़ा तजारती हजम को $10 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का इयादा। तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए मुतादिद अहम फैसलों पर इत्तिफ़ाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर की वफ़द के हमरा मुलाकात। पंजाब में जायका के मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। अवामी फलाह बहबूद के लिए बाहिमी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। पंजाब में अवामी तरजीहाती शोबों में इश्तराक कार के इम्कानात का जायज़ा। फैसलाबाद में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स पर जल्द पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया गया। पंजाब में तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने वाले प्रोजेक्ट में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक। फ़रोग़, तालीम, बच्चियों और पसमानदा इलाकों के बच्चों को स्कूल में लाने की जरूरत पर जोर। सिंध काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट 1997 में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट 2025 में मुजवज़ा तरमीम की भी मंजूरी। इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन में तरमीम सिंध असम्बली में मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। मेहनत कशों की उजरत में 7.5% इजाफे की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सिंध गवर्नमेंट लीडर्स मैनेजमेंट बिल 2026 मुसव्वदे पर तफसीली गौर। वज़ीर आला का मुजवज़ा बिल का मज़ीद जायज़ा लेने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं तवक्को है कि मुजवज़ा कानून से सरकारी अराज़ी के इंतज़ाम, शफ़ाफ़ियत और एहतिसाब को फ़रोग़ मिलेगा। नए कानून से अराज़ी के इंतज़ामी निज़ाम को मज़ीद मजबूत और मौसर बनाने में मदद मिलेगी। येलो लाइन BRT मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए यूटिलिटी रुकावटें पेशगी दौर करने का फैसला। लेकिन सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शर्जील मेमन की ताख़ीर से बचने के लिए री लोकेशन से मुतालिक इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में येलो लाइन BRT मंसूबे के तामीराती काम का तफसीली जायज़ा लिया। कहा कि मंसूबे पर पेशरफ मज़ीद तेज़ करने का फैसला किया है। येलो लाइन BRT की बरवक्त तकमील हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है।
चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर कुमैल हैदर शाह से चाइनीज कंपनी सेनो पावर और वीडियल के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। चाइनीज कंपनी के वफ्द ने सिंध के एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। कंपनी की जानिब से कराची सखर समेत सिंध के दीगर अजला में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पावर प्लांट लगाने की तजवीज़ पेश की गई। सैयद कुमैल हैदर शाह का सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकतब। वफ्द को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद पुलिस में अफसरान का कहत पड़ गया। एक ही अफसर को 6 ओहदे सौंप दिए गए। एसपी सलेमान जफर को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई। आईजी इस्लामाबाद की जानिब से नोटिफिकेशन फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया। एसपी सलेमान जफर को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। सलेमान जफर पहले ही सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशंस के एसएसपी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। कैपिटल पेट्रोल्स OCU, AVLU और लॉ एंड ऑर्डर ARF की इजाफी जिम्मेदारियां भी बरकरार हैं। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानियों का कश्मीरी अवाम के गैर मतज़ल्ज़ल इस्तिक़ामत और कुर्बानी के जज्बे को सलाम। मरकजी रैली का इस्लामाबाद में इनकाद। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि भारतीय गैर कानूनी इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़े जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए हल तलब मसला है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़ल्ज़ल यकजहती का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का मुश्तरका पैगाम। कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिश तशवीशनाक है। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ बयानात जारहाना तर्ज़ अमल खित्ते के अमन के लिए खतरा है। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर खुसूसी पैगाम। कहा भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात गहरी तशवीश का बाइस हैं। भारतीय इक़दाम का मकसद कश्मीरी अवाम के हुकूक और उमंगों को मजरूह करना था। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। भारत के खिलाफ जंग में फतह हुई, एक दिन कश्मीर भी हमारा होगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का खिताब। कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और दहशतगर्दी की कोशिश की है। हमने भारत को शिकस्त देकर पूरी दुनिया में अपने परचम को मनवाया है। आज कोई किसी सियासी जमात से नहीं, सब कश्मीर के साथ हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की शनाख्त पर हमला कभी तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम से गैर मतज़ल्ज़ल यकजहती का इजहार। कहा 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीरियों की शनाख्त, हुकूक, मुस्तक़बिल पर हमला था। पाकिस्तान कौम हक़ खुद इरादियत की तवील जद्दोजहद में अपने कश्मीरी बहन भाइयों के शाना बशाना खड़ी है और हमेशा उनकी सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगी। वो दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला अपनी मर्जी से करेंगे। शर्जील इनाम इमन कहते हैं कि पाकिस्तान और पूरी कौम कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतज़ल्ज़ल यकजहती का इजहार करती है। कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी एक मुनसिफाना जद्दोजहद है। पीपल्स पार्टी हमेशा कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मजबूत हामी रही। यौम इस्तेहसाल कश्मीर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के MPA शोएब सिद्दीकी की पंजाब असम्बली में मुज़म्मती करारदाद। भारतीय इक़दाम और मावराए अदालत कत्ल और हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत। शोएब सिद्दीकी का करारदाद में कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का अयादा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का आलमी सतह पर नोटिस लेने का मुतालबा।
یوم استحصال کشمیر کے موقع پر صوبائی وزیر سعید غنی کی قیادت میں پیپلز سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک یکجہتی ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بلند کیے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کا اظہار۔ بھارت ایک غاصب ریاست ہے۔ یوم استحصال کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت ہر سطح پر دہرانے کا عہد ہے۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا بیان، کہا بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ایک طرفہ طور پر ختم کر کے عالمی قوانین کے خلاف ورزی کی ہے۔ بھارتی نوجوانوں کا استحصال کرنے والا مودی اس دن سے ڈرے جب کشمیر میں بھی کاکروچ اپنا حق چھینیں گے۔ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی زیر صدارت تعلیمی پروجیکٹس پر جائزہ اجلاس۔ وزیر تعلیم نے اجلاس روک کر کشمیریوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی، خصوصی دعا کروائی۔ رانا سکندر حیات نے ٹرمپ سے کشمیری بچوں کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر تعلیم پنجاب کہتے ہیں کہ ٹرمپ عالمی تنازعات میں ثالثی کر سکتے ہیں تو کشمیری بچوں کے تعلیمی مستقبل کے لیے کردار کیوں ادا نہیں کر سکتے؟ عالمی برادری کشمیری بچوں کے تعلیمی مستقبل کا تحفظ اپنی ترجیحات میں شامل کرے۔ 5 اگست کشمیری عوام کی جدوجہد، قربانیوں اور ناقابل تسخیر حوصلے کی یاد دلاتا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں بھارتی حکومت نے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کشمیریوں کے بنیادی حقوق سلب کیے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام آج بھی ظلم، جبر اور ریاستی تشدد کے باوجود آزادی کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر موٹر وے پولیس کے افسران نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریڈیو پاکستان سے ڈی چوک تک ریلی نکالی۔ کشمیری عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ ترجمان کے مطابق یوم استحصال کشمیر کے موقع پر موٹر وے پولیس کے زیر اہتمام ملک بھر میں تقریبات، واک اور دعائیہ اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں کے جان و مال اور عزت اور آبرو کا تحفظ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والوں کو سلام۔ سی ٹی او لاہور کی شہید مبین کی قبر پر حاضری، قبر پر پھول رکھے فاتحہ خوانی کی۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ پولیس سرجن نے میر رضا علی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تصویر ان کی بنیاد پر بنائی ہے۔ پولیس سرجن نے میر رضا علی کی باڈی خود دیکھی ہی نہیں۔ ایڈیشنل آئی جی سندھ آزاد خان کہتے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ پولیس نہیں MLO دیتا ہے۔ پولیس نے MLO کی رپورٹ پر اپنی رائے بنائی ہے۔ پولیس سرجن کو اپنی رائے تحریری طور پر دینی چاہیے تھی۔ اگر میر رضا کے اہل خانہ چاہیں گے تو قانونی تقاضے پورے ہوئے تو دوبارہ پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کی جا سکتی ہے۔ بہادرآباد میں ایم کیو ایم کے مرکز کے قریب 2 گروہوں میں تصادم۔ پولیس نے دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت ASI مرزا انور بیگ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ FIR درج کرنے میں انتہائی احتیاط برتی گئی۔ کسی سیاسی گروہ کا نام نہیں لیا گیا۔ مقدمے میں جھگڑے کی وجہ نہیں لکھی گئی۔ سائٹ ایریا فرنٹیئر کالونی میں زیر تعمیر مدرسے کی چھت گر گئی۔ مزدور اور 5 طلبہ سمیت 6 افراد زخمی۔ ریسکیو کام کے مطابق تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ زیر تعمیر مدرسے میں پیش آیا۔ CCD ڈیرہ غازی کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، ڈاکو سے مقابلہ۔ بدنام زمانہ بھتہ خور اور ڈاکو اکبر کھوسا ہلاک، دیگر ساتھی فرار۔ ڈاکو کو فائرنگ سے CCD ڈیرہ غازی خان کا ایک اہلکار شدید زخمی ہوا، اسپتال منتقل کیا گیا۔ سائٹ سپر ہائی وے پولیس کی کارروائی، اسٹریٹ کرائم سے ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ غیر قانونی اسلحہ اور موبائل فون برآمد، ملزمان کے زیر استعمال موٹر سائیکل پولیس نے تحویل میں لے لی۔ مختلف شہروں میں منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف ANF کی کریک ڈاؤن، 6 ملزمان گرفتار، 1 کروڑ 37 لاکھ روپے سے زائد کی منشیات بھی برآمد۔ اسلام آباد تھانہ لوہی دیر میں پولیس کی نشہ اب نہیں مہم کے تحت کارروائی، ملزم گرفتار، منشیات برآمد۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق مہم کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن جاری ہے۔